बहुत समय पहले भारत में उज्जैन शहर के पास एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर और विदुषी बेटी थी, विदोत्तम। राजकुमारी को अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व था। वह अक्सर बुद्धिमान लोगों का अपमान करती थी। वे उसे नापसंद करने लगे, भले ही वे इसे बाहर दिखाने से डरते थे। एक दिन जंगल से चलने वाले बुद्धिमान लोगों के समूह ने बहुत ही असामान्य दृश्य देखा। एक सुंदर युवक ऊपरी शाखाओं में से एक की नोक पर बैठा था और अपने आधार से शाखा को काटने की कोशिश कर रहा था। बुद्धिमान लोग तुरंत सहमत हो गए कि यह आदमी एक महान मूर्ख था। उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। विद्योत्तमा विवाह योग्य आयु की थी। उसने केवल उसी व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया थी जो उससे समझदार था। बुद्धिमान लोग राजा के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कालिदास एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो 1 महीने के मौन व्रत पर थे। यह माना जाता था कि मौन व्रत मन और वाणी की पवित्रता लाता है और उन दिनों में कई ऋषियों द्वारा इसका अभ्यास किया गया था। राजा युवक की सुंदरता और उसके दरबार के बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा से प्रभावित था। हालांकि विदोत्तम अपनी शिक्षा का परीक्षण करने से पहले संतुष्ट नहीं होने वाले थे। एक व्यवस्था की गई थी कि विदोत्तमा और युवक केवल इशारों के माध्यम से संवाद करेंगे। राजकुमारी ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाकर जल्दी से उत्तर दिया। उसने सोचा था कि विद्योत्तमा का अर्थ था कि वह उसे एक आंख मार दे। वह स्पष्ट रूप से उससे आगे निकलने की सोच रहा था। वास्तव में उसने संकेत दिया था कि भगवान एक है। युवक के उत्तर की समझदारी से व्याख्या की गई, क्योंकि सत्य के सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा के 2 भाग हैं। इस ज्ञान से वह आश्चर्यचकित थी। आगे बढ़ते हुए उसने 5 इंद्रियों को इंगित करने के लिए अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। कालिदास ने सोचा कि वह उसे थप्पड़ मारने वाला है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखाई। इस बार विद्योत्तमा ने सोचा कि इसका मतलब यह है कि 5 इंद्रियों को नियंत्रित करने से परम महानता हो सकती है। इस प्रकार प्रभावित होकर वह फिर कालिदास से विवाह करने को तैयार हो गई। उनकी शादी के कुछ समय बाद एक रात बाहर एक ऊंट का आवाज सुनाई गई। जब राजकुमारी ने अपने पति से पूछा वह क्या है, तो उसे एक बुद्धिमान उत्तर की उम्मीद थी, लेकिन कालिदास ने ऊंट शब्द को संस्कृत में शब्द कहने के लिए छटपटाया। राजकुमारी समझ गई कि वो युवक कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बल्कि मूर्ख था, इसलिए उसने उसे महल से बाहर निकाल दिया। हृदय विदारक युवक आत्महत्या करने वाला था। वे काली के भक्त थे। उसने उसे ज्ञान देने के लिए काली से निस्सहाय होकर प्रार्थना की। देवी काली के आशीर्वाद से वो युवक ज्ञान और बुद्धि के संपन्न हो गया। तब से वो कालिदास नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। वह सभी समय के सबसे बड़े संस्कृत कवियों में से एक बन गए और राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक बन गए। कालिदास नाम का मतलब है देवी काली को शरणागत हुआ भक्त। एक छोटी सी अवधि में उन्होंने समृद्ध बहुतायत नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके साथ वह गर्व और अभिमानी बन गए। महान कवि कालिदास एक बार गर्मियों की दोपहर में एक छोटे से गांव में पहुँचे। प्यासे कालिदास ने एक झोपड़ी में जाकर पूछा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर से बाहर आई और पूछी, आप कौन हैं? आप कहां से आ रहे हैं? कालिदास कहते हैं, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं एक महान विद्वान हूँ, सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए उन शब्दों को सुनी, आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आप इतने महान हैं, तो कहें दुनिया में 2 सबसे मजबूत का नाम। कालिदास ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे नहीं पता, मेरा गला सूखा है, पहले मुझे पानी पिलाओ। वो 2 ताकतें भूख और प्यास। अब आप ही बताइए, आप कौन हैं? बूढ़ी ने फिर पूछी। इस बार कालिदास कहते हैं, मैं अपने रास्ते पर हूँ। हालांकि इस दुनिया में 2 राहगीर हैं जो अथक रूप से भटकते हैं।
बूढ़ी औरत कहती हैं, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। कालिदास कहते हैं, बूढ़ी औरत कहती है, वे सूर्य और चंद्रमा हैं, और कहते हैं, अब आप ही बताइए, आप कौन हैं, बताने से मैं आपको पानी पिलाऊंगा। कालिदास जवाब देता है, मैं मेहमान हूँ। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। इस निर्माण में 2 मेहमान हैं, एक पैसा है और दूसरा युवा है। कोई नहीं जानता कि वे कब आएंगे और जाएंगे। बूढ़ी औरत कहती हैं, कालिदास ने कहा, पहले मुझे पानी पिलाइए न, तब आप मेरे सहनशीलता की परीक्षा करिए। क्या इस दुनिया में 2 सहनशील लोग हो सकते हैं? बूढ़ी औरत फिर पूछती है। फिर उसने घबराए हुए कालिदास से कहा, एक पृथ्वी है, दूसरा पेड़ है, अब मुझे सच बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया फिर पूछती है, अधीर। कालिदास कहते हैं, मैं एक मूर्ख हूँ, इस बेवकूफ को अभी पानी दो। औरत ने हंसते हुए कहा, इस राज्य में केवल 2 मूर्ख हैं, एक राजा है जो इस राज्य पर शासन करता है, दूसरा विद्वान है जो राजा की प्रशंसा के लिए झूठे वाक्यों का उच्चारण करता है। उस जवाब से कालिदास को राहत मिली। वो बूढ़ी औरत के घुटनों पर गिर गया और माफी मांगा। वह सरस्वती देवी के रूप में प्रकट होती हैं। मेरे प्यारे बेटे, शिक्षा के साथ विनम्रता होना चाहिए, अहंकार नहीं। यह परीक्षा आपके दिमाग को सही करने के लिए है, जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के जादू में गिर गई है। कालिदास को पता चलता है कि उन्हें कितना गर्व है और सरस्वती देवी को अपने हार्दिक नमस्कारों का संदेश देते हैं। शिक्षा, शक्ति, पैसा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदमी घमंडी न हो। शिक्षा में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता पात्र देती है, पात्र पैसा देता है। इसके साथ ही धन की सही क्रिया की आवश्यकता होती है, जो सांसारिक और स्वर्गीय जीवन में योग्यता के वरदान देगा। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.